Welcome to all my students. I am very happy to tell you that we are going to continue our topic concerning to the tense structures. Okay. So today now we are going to talk about past, past simple. And first we will study the structure of the tense, and after that uses concerning to the past simple. Okay. So the structure is subject plus verb second. I mean to say that when we use the subject along with the second form of the verb, that structure is known as past simple. So this is known as past simple. And now we will study about uses. So for the uses, we will study several uses. Uses according to situation. Uses according to situation. Okay. So past simple uses according to the situation. So what I have discussed here, past simple, that is structure is subject plus second form of the verb. And for uses, we have to use according to the situation. Right. So what are the different situations? We have to discuss that. Number one, past adverb of time. Past adverb of time. Such as past adverb of time, if there has been given ago, yesterday, earlier, last, or any past indicating words. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है पास्ट सिंपल के बारे में सुन रहे हैं। पास्ट सिंपल हम लोगों का क्या होता है? पास्ट सिंपल टेंस हम लोगों का होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको हम लोग पास्ट सिंपल बोलते हैं। इसका यूजेज क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसके अलग अलग सिचुएशन के आधार पे हम लोग जो है पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। पहला इसका जो हमने यूज बताया आपको, पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम। मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड है जिसमें पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज किया गया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि वर्ब का सेकंड फॉर्म हम यूज करें। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग काम करेंगे। तो अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हुआ है, तो हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करें। सपोज दैट यहाँ पर हम एक एग्जांपल्स आपके लिए लेते हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल्स हम लोगों के पास है? पहला एग्जांपल्स हम लोगों के पास क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कहते हैं ही हैज गॉन, और यहाँ पर फिर हम बोलते हैं वेंट yesterday। मान लीजिए यहाँ पर हम बोलते हैं बेटा वेंट yesterday। ठीक है, ठीक, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं yesterday। यहाँ समझिएगा इसका। और
यहाँ पर हम लोगों की सिचुएशन क्या है दोनों को समझो। जो जाने की उसकी घटना हुई है वो पास्ट में ही हुई है। स्टडी जो आपका है ये वाला पार्ट, ये पास्ट एक्शन है। ये कौन सा एक्शन है? पास्ट एक्शन है, ठीक है। लेकिन पास्ट एक्शन होते हुए भी हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। अब आप कहोगे सर जी क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट ये पास्ट में नहीं हुआ है? ये भी पास्ट में हुआ है लेकिन इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। अब आप कहोगे कारण क्या है? जैसे समझो कारण हम लोग का क्या है, समझो कारण समझो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस समझो, दोनों का डिफरेंस आप समझिए। पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, बोथ आर पास्ट एक्शंस बट वी यूज इन डिफरेंट सिचुएशन। मैं सिचुएशन आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सिचुएशन पास्ट एक्शन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पास्ट एक्शन with present effect, with present effect। अगर पास्ट एक्शन को हम प्रेजेंट इफेक्ट से बेटा जोड़ेंगे तब वहां पर हमारा क्या होगा? तब वहां पर हमारा होगा हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक ये सिचुएशन बनेगी। और दूसरा आपका क्या बनता है? यहां पर इस चीज को समझिए। पास्ट एक्शन with no present effect, no present effect। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। और with past adverb of time, with past adverb of time। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। इस बात को बहुत अच्छे से आप स्क्रीन का शॉट ले लीजिए क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट आपका बहुत तगड़ा बनता है। पास्ट एक्शन विद प्रेजेंट इफेक्ट, अगर कोई पास्ट की घटना है और उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है, उस कंडीशन का हम लोग हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन पास्ट एक्शन विद नो प्रेजेंट इफेक्ट, और पास्ट एक्शन हो और उसका कोई प्रेजेंट इफेक्ट ना हो, तब हम क्या करेंगे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। या यहाँ पर दो बातें हो जाएंगी। द सेकेंड थिंग इज हियर पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम, ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है पास्ट एक्शन नो प्रेजेंट इफेक्ट, अगर कोई प्रेजेंट इफेक्ट नहीं है तब हम उस कंडीशन में पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। दैट इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, आइए थोड़ा सा एक एग्जांपल हम आपको दिखाएं, आप इसको नोट करें। ठीक है, तो ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट था। आइए थोड़ा एक बार हम लोग और देखिए। पास्ट एक्शन मतलब क्या है बेटा? कोई पास्ट की घटना हो, ठीक है, विद प्रेजेंट इफेक्ट, और उसका प्रेजेंट इफेक्ट दिखाई दे रहा हो यहाँ पर, तो उस स्थिति में हम हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। पास्ट एक्शन विद नो प्रेजेंट इफेक्ट, अगर कोई पास्ट एक्शन है और उसका कोई प्रेजेंट इफेक्ट नहीं है तब हम क्या करेंगे? तब हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। या विद पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम, या कोई पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया। अब आइए इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करें। जैसे देखो एक एग्जांपल आप इसको कर लेंगे तो मजा आएगा। जैसे हम कहें द लिटिल चाइल्ड, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। द लिटिल चाइल्ड ही लेग, मान लीजिए इतना हमने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है ना। अब ध्यान समझिए, और यहाँ पर हमने एक बात लिख दी आपके लिए। सो ही कैन नॉट
वाक। ये आपका सेंटेंस हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब आपके लिए यहाँ पर दो ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए और यहाँ पर ऑप्शन बी, और यहाँ पर हमने दे दिया ब्रोक, और यहाँ पर बेटा हमने दे दिया हैज ब्रोकन, ठीक है। याद देखिए, दो सेंटेंस, एक सेंटेंस बनाया हमने, वहां पर कहा क्या आपसे, देखिए द लिटिल चाइल्ड हिज लेग सो ही कैन नॉट वॉक। अब यहाँ पर कह क्या रहा, ध्यान समझो आप, यहाँ पर आप थोड़ा सा पहले बैक बताओ, फिर आप फिर मजा आए, ठीक है। यहाँ पर क्या देख लो इसको एक बार फिर से, पास्ट एक्शन विद प्रेजेंट इफेक्ट। अगर कोई पास्ट एक्शन है और उसका प्रेजेंट में इफेक्ट दिखाई दे रहा है सेंटेंस पढ़ने पर, तब उस कंडीशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन पास्ट एक्शन विद नो प्रेजेंट इफेक्ट, पास्ट एक्शन है और उसका कोई प्रेजेंट इफेक्ट नहीं है, या प्रेजेंट नो प्रेजेंट इफेक्ट है, या उसमें पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया है, तब हम उसको पास्ट सिंपल में यूज करेंगे, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये दोनों बातें आप देख लीजिए कायदे से। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बना क्या, द लिटिल चाइल्ड, ये बोल रहा है क्या, द लिटिल चाइल्ड हिज लेग, अपना पैर उसने कुछ किया है, तोड़ा है, टूट गया है, ही कैन नॉट वॉक नाउ। अब यहाँ पर ये बोल रहा है ही कैन नॉट वॉक नाउ, ये जो है आपका he cannot walk now, ये इसका दिखा रहा प्रेजेंट इफेक्ट, प्रेजेंट इफेक्ट ऑफ पास्ट एक्शन। ये बेटा यहाँ पर आपका दिखा रहा प्रेजेंट इफेक्ट ऑफ पास्ट एक्शन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो चल नहीं सकता, इसका मतलब ये इसका प्रेजेंट इफेक्ट है और उसका पैर टूटा होगा पास्ट में, तो प्रेजेंट इफेक्ट विद पास्ट एक्शन तब हमको यूज करना पड़ेगा। ये हम लोग क्या करते हैं, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग दैट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, उसको हम लोग हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। हिंदी में कन्वर्ट करने से बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारा प्रेजेंट इफेक्ट है और हमारा उसका पैर टूटने का काम कब हुआ होगा, पास्ट में, तो उस कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल का यूज यहाँ पर गलत हो जाएगा हमारा। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को यहाँ पर अगर हम लगा देते स्टर्डे, यहाँ पर मान लीजिए हम स्टर्डे लगा, ठीक है ना, ये सेंटेंस यहाँ पर हम खत्म कर दें, तब हम लोगों की कंडीशन बदल जाएगी बेटा, सिचुएशन बदल जाएगा, तब ये गलत होगा और इसके आने से फिर ये सही हो जाएगा। तो आप समझने का प्रयास कर रहे हैं क्या, ध्यान समझिए, यहाँ पर इफेक्ट तो है, यहाँ पर इफेक्ट तो है पास्ट का, लेकिन एक कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए आप, पास्ट एक्शन विद प्रेजेंट इफेक्ट। अगर पास्ट एक्शन का प्रेजेंट इफेक्ट है बेटा, तब हम हैज है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन पास्ट एक्शन विद नो प्रेजेंट इफेक्ट, उसका कोई प्रेजेंट इफेक्ट नहीं है, ठीक है, या विद पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम, उसका कोई पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम दिया है, तो आंख मूंद के ब्लाइंडली हम लोगों को यूज कर देना है इसको, पास्ट सिंपल को हम लोग यूज करेंगे। तो ये हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा, ठीक है। ठीक, कोई क्वेश्चन किसी का हो तो पूछे, नहीं, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है। अब चलिए आप लोग बताइएगा, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप इसमें ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपका क्या है, देखिए आप लोग बताइएगा, देयर इज नथिंग टू ईट as my brother does everything, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर।
अब हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए और यहाँ पर बी क्यों होगा, आप इस पे कमेंट भी कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन हम दे देते हैं 8 और यहाँ पर ऑप्शन दे देते हैं एच E10। बताइए क्या ऑप्शन होगा, बोलिए यहाँ पर क्या ऑप्शन होना चाहिए। नाउ टेल मी द रीजन। आपको ऑप्शन ही नहीं बताना, रीजन भी बताना है। यहाँ पर ध्यान दो, देयर इज नथिंग टू इट, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एज माई ब्रदर, जैसा कि मेरा भाई जो है। अब आपको इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, यहां से लेकर के आपको यहां तक पूरा सेंटेंस पढ़ना है, पूरा पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। अब उसके हिसाब से आपको बताना है कि इसका ऑप्शन क्या होगा। चलिए विचार कीजिए, ऑप्शन ए की बी, व्हाट मे बी द आंसर, ऑप्शन ए और बी। लेकिन हाँ, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसमें 2-3 बातों को, ये वाली बात आप देख लीजिएगा, ये पास्ट एक्शन विद प्रेजेंट इफेक्ट, तब हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट एक्शन विद नो प्रेजेंट इफेक्ट और विद पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम, अगर ये आपका हो तो पास्ट सिंपल होगा। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। जब स्क्रीनशॉट आप इसकी ले लेंगे तो अब आप बताइए, इसको देख करके पढ़ करके बताइए, क्या इसका प्रेजेंट इफेक्ट दिखाई दे रहा है, इसका प्रेजेंट इफेक्ट आपको पता चला है कि नहीं पता चला, ये आपको देखिए। चलिए आइए देखते हैं। देयर इज नथिंग टू ईट, इस बात को देखिए, कर खाने के लिए कुछ नहीं है। ये कब नहीं भाई, प्रेजेंट में। ये यहाँ पर प्रेजेंट में बता रहा है कि यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। माई ब्रदर एवरीथिंग, तो मेरा भाई जब खाया होगा तो कब खाया होगा, पास्ट में। इसका मतलब पास्ट का इफेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थाली एकदम खाली है, कुछ है ही नहीं। इसका मतलब तब ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर इफेक्ट न दिखाई देता बेटा, तब ये हमारा हो जाता पास्ट सिंपल। अच्छा, एक बात और समझिए कि हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड, ये भी पास्ट एक्शन बताता है, पास्ट एक्शन, ठीक है। और वर्ब का सेकंड फॉर्म ये भी बेटा आपको बताता है पास्ट एक्शन। ये दोनों आपके पास्ट एक्शन बताते हैं, लेकिन दोनों में फिट होने के कारण उसको हिंदी में पढ़ लेते हैं या ऐसे रट लेते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल यहाँ पर मैं देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर हम कहते हैं इंडिया बिकेम, ये एक सेंटेंस बनाया हमने, इंडिया बिकेम या हैज बिकम independent 76 years ago। अब बताइए यहाँ पर कि आप किसको टिक करेंगे। अब यहाँ पर आप बताइए, आप हैज बिकम को कहेंगे कि बिकम को, बोलो। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट 76 years ago या इंडिया हैज बिकम 76 years ago, बोले। इसका मतलब बिकेम आप क्यों करोगे जानते हो, ये जो एगो है, एगो मतलब पास्ट टाइम, ये एगो आपका क्या बता रहा है, पास्ट टाइम बता रहा है। यहाँ एगो जो है ये पास्ट टाइम बता रहा है, इसलिए इसको हम कहा करेंगे पास्ट सिंपल में लेकर के जाए। अगर ये एगो का प्रयोग ना होता तब हम इसको किसी दूसरे टेंस प्रयोग करते, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा और ये बेटा यहाँ पर हम लोगों का सही हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला यूज एक हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए
यूज नंबर, यहाँ पर हम लोग देखेंगे यूज नंबर 2। ये क्या होता है? साइमल्टेनियस एक्शन। यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि अगर साइमल्टेनियस एक्शन होते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग इसका यूज करेंगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स में क्या देखिएगा, जैसे यहाँ पर हम कहें एज soon as the teacher, as soon as the teacher, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, entered, और फिर यहाँ पर कह देंगे आप had entered the class, had entered the class, the students stood up, या तो आप ये करेंगे या तो आप यहाँ पर कर देंगे had stood up। ठीक है, अब आपको यहाँ बताना है कि हम किसका यूज करें। चलिए आपको बेटा यहाँ पर ये बताना है कि हम किसका यूज करें। ये दो सेंटेंस आपके पास है, एक आपको यूज करना है, या तो आप यूज कीजिए entered, या तो आप यूज कीजिए had entered, और यहाँ पर या तो आप यूज कीजिए क्या stood up, या तो यहाँ पर आप यूज कीजिए क्या had stood up। दो सेंटेंस आपको बनाने हैं, ठीक है ना। यू हैव टू मेक 2 sentences and 2 correction। ठीक है, अब अगर आप इसको देखिए तो यहाँ पर as soon as जो है ये साइमल्टेनियस एक्शन को बता रहा, मतलब ऐसे एक्शन को बता रहा जो दोनों एक साथ हुए हैं, अलग अलग टाइम पे नहीं हुए, या ये जो हुए भी है उनमें टाइम गैप बहुत कम है। ठीक है, उस कंडीशन में हमारा यहाँ पर एंटर्ड हो जाएगा और यहाँ पर बेटा आपका क्या होगा स्टूड अप। ये दो कंडीशन बने। ये हमारा पास्ट सिंपल का यूज नंबर 2 था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि पास्ट, एक तो पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम हमने देखा, और फिर उसके बाद पास्ट एडवर्ब का प्रेजेंट कनेक्शन हमने देखा, और दूसरा यहाँ पर हमने देखा कि पास्ट का एक साथ में ही साइमल्टेनियस साथ में जो एक्शन होंगे उसके लिए हम किसका प्रयोग यहाँ पर करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं यूज नंबर 3 पे। ये क्या है देखो, ये आपका बेटा एक प्रकार से फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, ये आपका फिक्स्ड एक्सप्रेशन में आता है। इसमें क्या क्या हमको देखना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये दिया है इट इज टाइम या हाई टाइम, इट इज टाइम या हाई टाइम, या यहाँ पर दे दिया है अबाउट टाइम। ठीक है, या यहाँ पर दे दिया है प्रॉपर टाइम। उसके बाद यहाँ पर आपका दे दिया है सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्या है ये यूज नंबर 3 में हम लोगों का फिक्स्ड एक्सप्रेशन होगा, वो क्या होगा देखिए, इट इज टाइम हो, या यहाँ पर टाइम हो, या हाई टाइम हो, या अबाउट टाइम हो, या आपका प्रॉपर टाइम हो। ठीक है, इसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब हमारा हमेशा सेकंड होगा। इसका मतलब यहाँ पर हम यूज करेंगे पास्ट सिंपल का। ठीक है, पास्ट सिंपल का हम लोग यूज करेंगे, और यही स्ट्रक्चर हम लोगों को बार बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपसे पूछते हैं। एक बार आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों का क्या है, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इट इज हाई टाइम, कई बार आपके एग्जाम में है, इट इज हाई टाइम वी स्टडीइंग। अब ये एक आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी यहाँ पर हम दे रहे हैं, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग, वी आर स्टार्टिंग, एक ही ऑप्शन हो गया। वी हैव स्टार्टेड, वी हैव स्टार्टेड, और तीसरा है वी विल स्टार्ट, और यहाँ पर फिर आपका क्या होता है, स्टार्टेड। ये चार ऑप्शन आपके पास है। और इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई फिक्स्ड एक्सप्रेशन होता है ना, दिमाग मत लगाइए उसमें, आप केवल ये देखिए क्या ये स्ट्रक्चर बना कैसे है। तो आइए पहले आपको फिर से दिखा दें। यहाँ पर हमने फिक्स्ड एक्सप्रेशन में क्या बोला है, इस पे हिंदी मत निकालिए। एक काम आप लोग करते हो क्या, हिंदी मीडियम होने के कारण कुछ लोग उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, मत कीजिए ऐसा, बहुत गलत होता है, ठीक है। इसमें करना क्या है आपको, देखिए इट इज के बाद, इट इज के बाद ये जो इट इज है, इसके बाद अगर इनमें से कोई दिखाई दे, क्या टाइम, हाई टाइम, अबाउट टाइम या प्रॉपर टाइम, ठीक है, ये वर्ड हुआ। और उसके बाद फिर आपको सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे, तो सब्जेक्ट के ठीक बाद जो वर्ब होगा बेटा, वो सिंपल पास्ट में होगा, अर्थात उसका हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो इस लिहाज से अब आप बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए। देखिए इज हाई टाइम का यूज कर दिया है एग्जामिनर ने, ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ पर आपका सब्जेक्ट यूज किया गया है, इसका मतलब यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म होना चाहिए, सेकंड फॉर्म। तो इस लिहाज से जो हम लोगों का ऑप्शन बनेगा, दिस इज द राइट आंसर। अब आप कहोगे सर जी इसको हम ट्रांसलेशन से सॉल्व करेंगे, इसका हम मीनिंग निकालेंगे, नहीं सॉल्व होगा क्वेश्चन। कारण क्या है, ध्यान सुनिए। कारण यह होता कि एरर जो आपके बनते हैं, जो आपके एग्जाम में एरर्स बनते हैं, उसके दो सिचुएशन होते हैं, ठीक है। एक तो आपका मीनिंग के हिसाब से एरर बनता है, ठीक है। दूसरा आपका बनता है प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ वर्ड, proper placement of word according to grammar, according to grammar। ये क्या करे, मीनिंग के आधार पे एक हमारा बनता है कि हम मीनिंग उसका निकालें, और दूसरा जो हम लोगों का बनता है प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ वर्ड अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन, ये जो है प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ वर्ड के आधार पे हुआ। देखिए फिक्स एक्सप्रेशन, जब भी बेटा कोई फिक्स एक्सप्रेशन हो ना, तो मैं आपको फिर बहुत एज ए टीचर मैं आपको कर रहा हूँ, बिल्कुल दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि जो फिक्स एक्सप्रेशन है वहां पर मीनिंग के आधार पे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वहां पर ग्रामर के प्लेसमेंट के आधार पे भी आप सॉल्व करेंगे। इट इज के बाद टाइम लगा हो, हाई टाइम हो, अबाउट टाइम हो, प्रॉपर टाइम हो, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको क्या मिला, इफ है, इसके बाद टाइम लगा हुआ, हाई टाइम लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। और एग्जामिनर कह रहा है कि यहीं पर आप वर्ब का फॉर्म भरिए, तो यहाँ पर हम लोगों को सीधे से उत्तर मिल गया। तो भाई इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद
अगर सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो वी हैव गॉट हियर द ऑप्शन डी। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं यूज नंबर 4। यूज नंबर 4 इसमें क्या है, टू पास्ट एक्शंस। टू पास्ट एक्शंस, दो पास्ट एक्शंस हो तब क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट जो हम लोग का होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जो हम लोगों का सेकंड होगा, जो हम लोगों का क्या होगा, सेकंड होगा, उसकी क्या कंडीशन होगी, वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये बात ध्यान दीजिएगा। पास्ट में अगर दो एक्शन हो तो जो पहला एक्शन होगा, पास्ट से चलेंगे प्रेजेंट की तरफ, तो जो पहला एक्शन होगा वो क्या होगा, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में यूज होगा। और उसके बाद जो सेकंड एक्शन होगा वो क्या होगा, आपका सेकंड फॉर्म में यूज होगा। इसको आप ध्यान दीजिए और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बने। आपको याद होगा कि मैं आपके लिए एक अच्छी बात कहूँ, आपके इसी चैनल पे कार्डिनल वैरिएंट के चैनल पे हम लोग पढ़े थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी संडे को सीडीएस का पेपर हुआ है, आप उठा के देख लीजिएगा, टेंस का भी क्वेश्चन उसमें फंसा है। और जो ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, इसको हमने काफी पहले पढ़ा था, वीडियो पढ़ा होगा। आप इंग्लिश की जाकर देख लीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन बना है। अगर हम झूठ बोलेंगे तो वीडियो पहले बना, हम झूठ बोल नहीं सकते। और आपको हमने वार्निंग दिया था कि बहुत बारीकी से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन बटन आप उसको प्रेस कर दें, बिकॉज यू आर गेटिंग इन अ मिनिमम द मैक्सिमम कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज। सो वंस अगेन वी हैव टू स्टार्ट। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है, टू पास्ट एक्शंस। अगर दो पास्ट एक्शन की बात की जाए तो जो फर्स्ट एक्शन होगा वो क्या होगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जो सेकेंड एक्शन होगा बेटा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का से। इसको हम हटा नहीं रहे, क्वेश्चन आपको दे। चलिए क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोगों को बताना, ठीक है। द 10 बिफोर आई, बस यहीं पर आपको ये भरना, ठीक है। ये अब इसका हम चार ऑप्शन आपको दे रहे हैं, आपको टिक करना है कौन कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका है लेफ्ट, और यहां पर कर दिया हैड रीच्ड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कर दिया लेफ्ट कमा, और यहां पर आपका कर दिया रीच्ड। सी ऑप्शन में हमने कर दिया क्या बेटा, हैड लेफ्ट कमा में यहां पर कर दिया रीच्ड, ठीक है। डी ऑप्शन में हमने क्या कर दिया, हैड लेफ्ट फिर कॉमा करके हैड रीच्ड। चलिए जितने लोग वाच कर रहे हैं आप बताइए ऑप्शन क्या हो। कॉन्सेप्ट बेटा मैं बता चुका हूं, कॉन्सेप्ट एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये देख लीजिए, सॉरी कॉन्सेप्ट एक बार आप फिर से देख लीजिए क्या है। कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट बताया आपको कि फर्स्ट एक्शन, हाँ ये कॉन्सेप्ट आपका, आप इसको बढ़िया से देख लीजिए, ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आप बढ़िया से देख लीजिए, उसके बाद आप बताइए, ठीक है। ये बेटा कॉन्सेप्ट है और इसको आप बढ़िया से देखो। देखो क्या कॉन्सेप्ट है, टू पास्ट एक्शन, तो पास्ट एक्शन के बारे में बताया जाएगा।
तो जो पास्ट में सबसे पहला एक्शन होगा वो क्या होगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो सेकंड एक्शन होगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब आपको देखना है कि यहाँ पर क्या ऑप्शन बने। ठीक है, अब आप ये ऑप्शन बनाइए, आपके सामने क्वेश्चन है, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप उत्तर बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। चलिए बोलिए, बोलिए क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। बोलो भाई। लेकिन आज एक चीज और मैं इस चैनल से बेटा अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, कभी भी अनाउंस वर्ड मत बोलना। अब अगले सप्ताह से, इसी सप्ताह से हम लोग क्लास का शेड्यूल थोड़ा चेंज करने जा रहे हैं। इट इज बिग सरप्राइज फॉर यू। वो क्या होगा, 3 या 4 डेज हम लोग ग्रामर करेंगे, कल आपको हम शेड्यूल बता देंगे, और सप्ताह में 2 दिन हम लोग वॉकेब की क्लास रखेंगे, और वो भी ट्रिक वाइज, फैंटास्टिक। ठीक है, और एक दिन हम लोग PQRS का सेंटेंस अरेंजमेंट जो होता है, PQRS कैसे आता है, उसकी क्लास रखेंगे। चलिए, आप में से जितने लोगों ने किस ऑप्शन को बताया है, सी ऑप्शन को, आप, मैं बेटा बहुत एक्साइटेड हो गया, आप में से जितने लोगों ने सी ऑप्शन को बताया है, मैं क्या कहूं, बस इतना ही कह सकता हूं, आई एम वेरी हैप्पी, सी इज द करेक्ट आंसर। आई एम वेरी हैप्पी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। लेकिन एक बात बताओ, एग्जामिनर ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को थोड़ा सा बहका दिया तो क्या होगा, कैसे बहका सकता है, थोड़ा सा इसको देखो क्या कर सकता है। देखो, अगर एग्जामिनर ने तुमको, या जब कि तुम बुद्धिमान हो, तुम क्या हो, बोलो भाई, बुद्धिमान हो, गर्ल्स भी बात करें, वो भी बुद्धिमान है, अगर मेरे प्यारे बच्चों बच्चियों को बहका दिया तो एक चाल चल देगा, वो क्या होगा, देखो यहीं पर उसने लगा दिया क्या, इमीडिएटली। अब मामला गड़बड़ हो गया भाई, अब मामला गड़बड़ हो गया, घटना पास्ट की हो, और भी चीजें हैं, लेकिन इसका राज बेटा आज नहीं खुलेगा, इसके लिए आपको कल का क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, थैंक्स। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस राज को जानने के लिए, इस पर्दे को बेपर्दा करने के लिए, यू हैव टू ज्वाइन द क्लास एंड प्रेस द आइकॉन बटन। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, थैंक्स। सर सस्पेंस में छोड़ के चले गए सर सबको, आप ये निकालिए।